हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। चैप्टर सेकंड है हमारा चेन सर्विंग एंड हम बुक का रेफरेंस ले रहे हैं कौन सी, सार्थक पब्लिकेशंस। और ये सिविल सेकेंड ईयर्स के लिए सब्जेक्ट है। आप सर्विंग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, आप जब 5th सेमेस्टर में आएंगे तो आप सर्विंग सेकेंड भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेकंड चेन सर्विंग, इसका टॉपिक है जरीब मापन करते समय ध्यान आकर्षण। तो कौन कौन सी जो है प्रिकॉशंस हैं, या जैसे आप कह सकते हो जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो वो कौन कौन सी हैं जब हम चेन माप करते हैं। फर्स्ट है, देखिए इसमें चेन को बंद करना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी ये थोड़े लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से वर्क करते हैं, वो उसकी तब तक केयर करते हैं जब तक उन्होंने उसे वर्क लिया। जैसे ही काम ख़त्म, वो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत सारे होंगे, इवन ये आदत बहुत सारे लोगों में होती है। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है। फिर क्या करते हैं, तो हमें पता है कि जो सर्विंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इसलिए हमें उनकी उतनी ही केयर करनी पड़ती है। फिर है चेन को खोलना। पहले ही पढ़ चुके हैं, चेन बहुत नाजुक उपकरण है। माना कि वो दिखती है इस्पात की है, लेकिन अगर उसके जो लिंक्स हैं वो खुल जाए, दब जाए, तो उसकी जो डिस्टेंस है जो निश्चित होती है, वांछित होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो कम या ज़्यादा हो जाती है, और इससे आपके पूरे सर्वे फील्ड पे फ़र्क पड़ेगा, या जो आप सर्वे का कार्य कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए चेन को ठीक से खोलें। फिर है कि सूजे की गिनती। अच्छा, अगर सपोज़ दैट कि आपने अगर 9 एरो कहीं पे लगाए और आपने 8 काउंट कर लिए, आपने एक को ध्यान ही नहीं रखा, तो क्या होगा, आपने पूरी एक चेन दूरी छोड़ दी। फिर है शरीफ का पढ़ना। चेन का पढ़ना भी लोगों को आना चाहिए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं, चेन को पढ़ना आपको आना चाहिए। ये कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर है परीक्षण एवं समायोजन। अगर हमारी चेन में कोई दिक्कत आ गई है, लंबाई कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो हम कैसे उसको एडजस्ट करें, कितने हम जो है फैक्टर मान सकते हैं सेफ्टी के, या कितने तक वो प्लस माइनस में क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं देता। तो यही चीज़ थी जो आप पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर आता है चेन को बंद करना। देखिए ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, चेन को बहुत सावधानी से बंद करें। जरीब को सिंगल या डबल किस प्रकार से बंद किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन को खोलना। चेन खोलने से पहले देख लें कि जो बंधी जरीब सिंगल फोल्ड है या डबल फोल्ड है। पहचान के लिए देखें, अगर जरीब के दोनों हैंडल बंडल के ऊपर है तो चेन डबल फोल्ड है, और अगर एक हैंडल नीचे तथा दूसरा बंडल के ऊपर है तो जरीब सिंगल फोल्ड है। सूजे की गिनती। सूजा मतलब एरो। आमतौर पर जरीब मापन के लिए 10 सूजे लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूजे लीडर द्वारा भूमि पर लगाए जाते हैं, उनको सहायक द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ध्यान रखें कि एरो की कुल संख्या लीडर तथा सहायक दोनों को मिलाकर सदैव आरंभ में लिए गए सूजों की संख्या के समान होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जरा सी लापरवाही एक बहुत बड़ी डिस्टेंस को क्या कर सकती है, अवॉइड कर देती है, और आपका सर्वेक्षण वर्क ठीक से नहीं होता है। फिर आता है आपका जरीब का पढ़ना। जरीब का पढ़ना। जब अंत में जरीब की लंबाई से कम दूरी बचती है तो उसे बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि केंद्र के दोनों ओर तिल्लियों का आकार समान होने के कारण कई बार पढ़ने में धोखा हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर, 9 मीटर, 2 मीटर तथा 8 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर तथा 6 मीटर पर तिल्लियाँ एक ही जैसी होती हैं। फिर आता है आपका परीक्षण एवं समायोजन। लगातार उपयोग के कारण जो चेन की मानक लंबाई है उसमें कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, अतः समय समय पर एक कार्य से पूर्व जरीब का परीक्षण करना आवश्यक है। यदि कमी पाई जाती है तो कार्य से पूर्व उसका समायोजन किया जाना आवश्यक होता है। फिर है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ढालू भूमि पर जरीब मापन। हम जानते हैं कि भूमि पर समस्त दूरियां क्षैतिज धरातल पर ही नापी जाती हैं। समस्त धरातल पर जो जरीब मापन होता है वो क्या होता है, समतल धरातल पर जरीब मापन आसानी से होता है, परंतु ढालू भूमि पर क्या होता है, जरीब मापन में कठिनाई आती हैं। चूँकि किसी सर्वेक्षण क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए क्षैतिज दूरियां ही मापी जाती हैं, अतः ढालू भूमि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी हम निम्नानुसार माप सकते हैं।
इसके भी दो मेथड हैं, बाय डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। देखिए याद रखिए, चेनिंग की प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि है, रेंजिंग की भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि है। दोनों में कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। प्रत्यक्ष विधि तो बाय डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं देखिए, ढालू धरातल पर जरीब मापन की यह विधि पैडी विधि, मेथड ऑफ स्टेपिंग भी कहलाती है, क्योंकि मिस मेथड के अनुसार हम समस्त दूरी दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी को छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं, खंडों में। इन सभी खंडों की दूरी को अलग अलग मापकर उनको जोड़ दिया जाता है और दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात हो जाती है। कार्यविधि क्या प्रोसेसर रहता है देखिए इसका, माना ए तथा बी दो बिंदु हैं जो स्लोपिंग ग्राउंड पर स्थित हैं, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। स्लोपिंग ग्राउंड पर क्षैतिज दूरी मापने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण दूरी को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं। मापन करने के लिए सर्वप्रथम अनुचर बिंदु ए पर जरीब का सिरा पकड़कर खड़ा होता है, लीडर जरीब को खोलकर आगे बढ़ता है तथा अनुचर के निर्देशानुसार जरीब को आरेखन में रखते हुए इस क्षैतिज स्थिति में जरीब का उपयुक्त भाग पकड़ लेता है। माना यह दूरी x1 हो जाती है। अब चित्र अनुसार लीडर P1 बिंदु को साहुल की सहायता से जमीन पर स्थानांतरित कर देता है और वहाँ पे चिन्ह बना देता है। अब अनुचर लीडर द्वारा लगाए गए चिन्ह पर खड़ा होता है तथा लीडर फिर चेन को उपयुक्त लंबाई में आगे और खोलता है तथा अनुचर की स्थिति से आरेखन में रहते हुए जरीब को क्षैतिज स्थिति में रखता है तथा x2 बिंदु पर x2 दूरी पर बिंदु P2 को फिर साहुल की सहायता से भूमि पर लगा देता है। इस प्रकार यह दोहराते हुए लीडर आगे बढ़ता है तथा अनुचर उसके पीछे चलता है। इस प्रकार क्षैतिज दूरियां x1, x2, x3 तथा x4 प्राप्त होती हैं, जिनको जोड़कर कुल A से B तक की क्षैतिज दूरी प्राप्त कर ली जाती है। देखिए जैसे ये कोई स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, यह आपका पॉइंट A और यह आपका पॉइंट B। ऊबड़ खाबड़ तो ये आपको दिख ही रहा है, ठीक, ऊबड़ खाबड़ है। अब क्या करते हैं, स्लोप है, क्या करें कि लीडर तो जो अनुचर है वो ए पे खड़ा है, फॉलोवर जो लीडर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वह यहाँ से चेन को क्या करता है, सीधा पकड़ता है। ठीक है, वहाँ पे चेन ज़मीन पे भी रख सकते थे, सीधा पकड़ता है और ऐसे पकड़ता है कि वो क्षैतिज ही रहे, हॉरिजॉन्टल। तो फिर क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है, x1 दूरी, कोई सीधी दूरी पर जहाँ तक चेन जाती है या जो भी होता है आपका, या जहाँ तक वो जा सकता है, जहाँ तक चेन सीधी रह सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना अनुचर यहाँ फॉलो लीडर यहाँ खड़ा रहा हो और वो चेन यहाँ से सीधी करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे ऐसे खड़ा कैसे होगा। वही चीज़ है ना कि उस कंडीशन का करते हैं कि जहाँ तक चेन सीधी रह सकती है, जहाँ तक चेन सीधी रहती है वहाँ तक एक रेंजिंग रॉड भी डाल सकते हैं। इस दूरी को क्या करते हैं, ले लेते हैं, x1 कितनी हुआ है इसको वहाँ पे नोट कर लिया जाता है। फिर यहाँ से क्या करता है, इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से चलता है, फिर ये फिर सीधी रखता है, फिर यहाँ पे डाल देता है जहाँ तक चेन सीधी रहती है, इसको x2 मान लेते हैं, ये भी वो नोट कर लेता है, चेन की पढ़ लेता है। ठीक है, फिर आता है आपका x3 और ऐसे ही आता है आपका x4। तो फाइनल में क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये सारी जो पढ़ लेते हैं, ये क्या आ जाती है आपकी डिस्टेंस, A से B तक की आपकी डिस्टेंस आ जाती है। ये था चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग भी इजी ही होता है। फिर आता है आपका प्रत्यक्ष विधि द्वारा ढालू जमीन पर जरीब मापन के समय ध्यान आकर्षण। कौन कौन से ध्यान आकर्षण करते हैं, कार्य की दिशा, ढालू जमीन पर जरीब मापन के समय जब कार्य प्रगति की दिशा में मापन करते हैं तो सहायक को एक साथ दो कार्य पड़ते हैं। बिंदु के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर फीते का शून्यांक पकड़ना, लीडर को रेंज में रहने के लिए निर्देशित करना। अतः विशेष रूप से यदि कार्य नीचे से ऊपर अर्थात अप हिल में जा रहा है तो कई आरेखन दंड लगाने चाहिए ताकि लीडर आरेखन दंड को देकर स्वयं ही लाइन में रहे। फिर आता है आपका झोल के कारण त्रुटि। झोल के कारण त्रुटि निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, CSG = W²/L 24p²। क्या होता है, समीकरण के अनुसार झोल त्रुटि भार के
वर्ग के समानुपाती तथा लगाए गए दाब प्रेशर के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए कम वजन की जरीब तथा इस क्रिया को करते समय फीता अच्छी प्रकार टाइट रखना चाहिए। तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। नॉर्मली झोल के कारण त्रुटि नहीं आती क्योंकि चेन बहुत टाइटली पकड़ी जाती है, और ये ज़रूरी नहीं कि पूरी चेन की डिस्टेंस ही ऊर्ध्वाधर रहे। तो फिर आता है आपका चेन का ऊर्ध्वाधर रखना। ढालू माप लेते समय जरीब को पूर्णतया क्षैतिज रखना चाहिए। स्टेप की लंबाई सभी अंतराल की माप समान नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अधिक ढाल पे कम तथा कम ढाल पे अंतराल अधिक रखना चाहिए। अंतराल को अंकित करना चाहिए। जरीब मापन को पढ़ते तथा अंकित करते समय अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। जब संभव हो पूर्णांक में 20, 30, 40 कड़ियों में लेना चाहिए। किसी भी माप के अंत में सूजा नहीं लगाना चाहिए, केवल भूमि पर सूजा लगाते हैं, वो भी तब जब फॉलोअर पीछे से आता है। ठीक है। जब माप दूरी एक जरीब की लंबाई के बराबर हो जाए, छोटे या जरीब से कम दूरी पर किलो का यूज़ करते हैं। तो फिर ये था आपका प्रत्यक्ष चेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग। थैंक यू क्लास।